नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आखिर तानाशाही की भी हद होती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक दनादन तमाम सांसदों को निष्कासित कर दिया। और इसके पीछे क्या राज है, आखिर क्यों निष्कासित किया गया? देखते ही देखते पूरा संसद भवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तब्दील हो गया। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहां तमाम बिल पास करेंगे, चाहे वो आरक्षण को हटा दे और चाहे वह कुछ भी कर दे। अब उन्हें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। पूरा मामला क्या है समझ लीजिए। विपक्ष के लोग, तमाम विपक्षी लोग यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री को आकर संसद में बयान देना चाहिए। आखिर गृह मंत्री बयान देना क्यों नहीं चाहते? गृह मंत्री को क्या हर्ज है बयान देने में? बड़ी बड़ी बातें करने वाले गृह मंत्री आखिर संसद भवन में क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों उनके मुंह में दही जम जाती है? लेकिन पूरा मामला क्या है? मामला यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का गठन होना है और उनके अध्यक्ष यदि विपक्ष और पक्ष दोनों की मर्जी से नहीं बनाया जाता तो समझ लेना कि फिर वह मान्य नहीं होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। लेकिन जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर उन्हें उसे चुनने में आसानी रहेगी। यही कारण है अपना पालतू अधिकारी बनाने हेतु भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 141 सांसदों को एक के बाद एक बर्खास्त कर दिया। बड़ी बात यह रही, जो संसद में आए भी नहीं थे उन सांसदों को भी भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। अब वे ही सांसद संसद भवन के सामने बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी सी उनकी केवल मांग थी कि गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, यही नहीं, उस सांसद को बर्खास्त नहीं किया गया, उस सांसद को हटाना नहीं उचित समझा भारतीय जनता पार्टी ने, जो वास्तव में दोषी था, जिसका नाम था, जो लगातार आ रहा है संसद भवन में, और संसद भवन में जिनके नाम पर उन उपद्रवियों को जिन्होंने पीला धुआं छोड़ा, उसका नाम था सांसद का प्रताप सिन्हा। प्रताप सिन्हा के पास पर विजिटर पास लेकर के जो लोग आए थे, जो कर्नाटक की मैसूर सीट से दूसरी बार बीजेपी के विधायक है, सांसद है, सॉरी माफ कीजिएगा, सांसद है, वे लोग आखिर उनका पास लेकर के संसद में घुसे थे। फिर उन्होंने पीला धुआं छोड़ा। तो यही मांग को लेकर के, संसद की सुरक्षा को लेकर के विपक्ष पूछना चाहता है, आखिर आप ये तमाम प्रक्रिया के तहत उस सांसद को क्यों नहीं निष्कासित कर देते? गृह मंत्री क्यों बयान नहीं देना चाहते? कौन है यह प्रताप सिन्हा? हम आपको पहले इसके बारे में भी बता देते हैं। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदे युवक का नाम सागर और मनोरंजन बताया जाता है। सदन की कार्यवाही में शामिल दानिश अली ने बताया, सदन में कूद फाद करने वाले युवक बीजेपी सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर कार्यवाही को देखने आए थे। सुरक्षा कर्मियों ने सदन में अराजकता फैलाने वाले इस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। संसद के बाहर एक महिला और पुरुष को भी गिरफ्तार किया। बसपा के निष्कासित सांसद दानिश अली ने दावा किया कि सदन में कूदफाद और दहशत फैलाने वाले युवक कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर विजिटर पास लेकर आए थे। सिन्हा
कर्नाटक मैसूर सीट से दूसरी बार बीजेपी से टिकट पर सांसद चुनकर आए हैं। अब सांसद प्रताप सिन्हा ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और उस पर अपनी सफाई भी दी। सांसद सिन्हा के पास में लोकसभा में घुसे मनोरंजन व सागर नाम के दो युवक दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे और फिर सदन के फ्लोर पर कूद फाद कर अपने जूते छिपाकर रखा और कलर स्मैक मतलब ऐसा स्मोक उड़ाया जो कलर था पीले रंग का था। लेकिन सोचने की बात फिर यही है, यह डिक्टेटरशिप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं, क्या सदा किसी का राज चला है क्या? इस देश में अंग्रेज नहीं रहे, इस देश के मुगल नहीं रहे, इस देश में वे लोग भी नहीं रहे जो लोग जबरदस्ती आपको पकड़ करके फांसी के फंदे तक ले जाते थे। जब कानून नाम की चीज नहीं थी, उन लोगों की रियासतें भी खत्म हो गई। आखिर प्रधानमंत्री समझ क्या रहे हैं? क्या विपक्ष को खत्म करके अपनी मनमानी चला करके इस देश में एक के बाद एक ऐसी तानाशाही चलती रहेगी क्या? क्या भारत फिर से गुलाम होने जा रहा है क्या? क्या भारत आजाद नहीं है क्या? फिर लोकतंत्र की हत्या क्यों? फिर लोकतंत्र को इस तरह क्यों फांसी पर चढ़ाया जा रहा है? कई बार तो कहा जा रहा है कि राजीव गांधी के समय में भी 63 लोग निष्कासित किए गए थे, लेकिन वे 141 नहीं थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, चाहते हैं कि उनका रिकॉर्ड कायम रहे? यदि उन्हें रिकॉर्ड ही करना है तो आप एक बात को समझ लीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, जिसका नाम एक का बांग्लादेश है और दूसरे का पाकिस्तान है। क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर सकते हैं क्या? चाइना से कभी श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं डरी, लेकिन प्रधानमंत्री चाइना से बोलते हुए भी डरते हैं। चाइना लगातार घुसपैठ करता है और रक्षा मंत्री का बयान आता है कि चाइना के पास ज्यादा शक्ति है, ज्यादा ताकत है, इसलिए हम उनके सामने नहीं बोल सकते। ये तमाम बातें आपको याद रखनी चाहिए। नहीं आपके याद रह सकती तो गूगल पर जो मैंने बोला उसे सर्च कर कर देख सकते हैं क्या ऐसी खबरें हैं कि नहीं। लेकिन गोदी मीडिया आपको दिखाएगी नहीं, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। केवल गूगल पर आप ये खबरें यदि जांच कर देखेंगे तो गूगल तक में खबरें सीमित हो जाती है, नेट पर सीमित हो जाती है, आम आदमी की पहुंच से दूर। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप इस देश से वास्तव में प्रेम करते हैं, यदि वास्तव में आपकी भारत के संविधान में आस्था है, यदि आप चाहते हैं भारत का संविधान खत्म नहीं होना चाहिए, यदि आप चाहते हैं लोकतंत्र की गरिमा बनी रहनी चाहिए, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि लोकतंत्र में आलोचकों का बड़ा महत्व होता है। साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए।